Good morning, class 10th. As you all know that we are doing our lesson number 1, that is development from economics. We have already covered our 50% of the chapter. Today I will be forwarding my chapter. Guys, we have started this chapter with the features of development. Then we come to the conclusion that income and certain other goals are very important for development. Then we done कि when we talk about development, it's necessary for us to talk about national development. After that, we started measuring national development. National development is measured on the basis of total income of the country, जिसे हम national income कहते हैं, as well as on the basis of per capita income. जब हम इस तरीके से बात कर रहे थे तो हमने किया था वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो पर कैपिटा इनकम के ऊपर कंट्रीज को क्लासिफाई करती है, रिच, पुअर एंड मिडिल. हमने डाटा 2004 के हिसाब से क्लासिफिकेशन की थी. नई बुक्स में नया डाटा अवेलेबल है. अब जब पर कैपिटा इनकम के हिसाब से हमने किया तो हमने कहा इससे हमें नेशनल डेवलपमेंट की एक्यूरेट नहीं पता चल सकता. पर कैपिटा इनकम से हम स्टेट्स को डेवलप्ड और लेस डेवलप नहीं कह सकते. कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिससे हमें डेवलपमेंट को मेजर करना चाहिए. उसी के प्रोसीडिंग में एक बिल्कुल सा अलग सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स. हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर, वेट, हमारी हाइट हमें ये बताते हैं कि हम हेल्दी हैं या हम नहीं हैं. ये एक टूल है, जैसे पर कैपिटा इनकम एक टूल है, एक इंडिकेटर है, वैसे ही एक ये टूल है जो न्यूट्रिशन साइंटिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है. न्यूट्रिशन आपको पता है कि हम क्या खाना खाते हैं, उसके आधार पर उनके द्वारा साइंटिस्ट के आधार पर किया जाता है टू फाइंड आउट अमंग द एडल्ट्स दैट वेदर दे आर अंडर नॉरिश्ड और दे आर ओवरवेट. फाइन. BMI के लिए सबसे आसान तरीका जो है हमारा वो ये है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे. हम किसी भी पर्सन का वेट ले लेंगे केजीज में, ठीक है. आप आउंसेस में या पाउंड्स में अपने वेट को नहीं लोगे, आप केजीज में अपना वेट ले लो. आप अपनी हाइट ले लो, लेकिन हाइट भी आपने फुट और इंचेस में नहीं लेनी है. हम कहते हैं ना हमारी हाइट 5.2 इंच है, नहीं, आपने ऐसे नहीं लेनी. आपने अपनी हाइट को कन्वर्ट करना है मीटर्स में. अब वो आपका स्केल जो है वो मैथमेटिकल टूल है, वो मैं SST में नहीं बताऊंगी. अब जो भी आपकी इस मीटर में हाइट आएगी उसका स्क्वायर कर लो. स्क्वायर आपको पता है ना, इंटू कर लेते हैं. जब आपका ये डाटा आ जाएगा तो आप वेट को डिवाइड कर लोगे हाइट के स्क्वायर से. जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास कुछ डाटा अवेलेबल हो जाएगा. अगर ये डाटा आपका 18.5 से नीचे आता है, लेस देन आता है, तो आप अंडर नॉरिश्ड हो. अंडर नॉरिश्ड मतलब वीक बॉडी है आपकी, प्रॉपरली ग्रोथ नहीं है. अगर ये 25 से ज्यादा आता है तो आप ओवरवेट हो. अगर ये 18.5 या 25 के बीच में आता है तो आपका BMI जो है वो परफेक्ट है, ठीक है. तो आप लोगों को भी BMI अपना अपना बॉडी का निकालिएगा. लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. मैंने ये बोला BMI को हम एप्लीकेबल करते हैं फॉर एडल्ट्स. आप ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं, आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है. कोई भी ऐसा पर्सन जो आप अपने आप को, जो आपके घर में 18 ईयर्स एंड अबव है, आप उसका BMI निकालेगा. और अगर नहीं भी निकालना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं, अभी आप फिक्टिशियस अपना अमाउंट ले लीजिए कि कोई ऐसा बंदा है तो आपको अपना BMI बन जाएगा. बट ये आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. कोई बच्चा ऐसे ये नहीं कहेगा कि मैम ये तो मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल था, ठीक है. जब हम ये टॉपिक कर लेते हैं तो इसी टॉपिक के साथ सेम पेज पर पैरेलल पर आपका एक और टॉपिक दिया हुआ है जिसे हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. हमने पहले वर्ल्ड के कंट्रीज को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट. नाउ इट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है.
क्योंकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से हमें एजुकेशनल लेवल नहीं पता चलता था, हमें पब्लिक फैसिलिटीज नहीं पता चलती थी, हमें हेल्थ स्टेटस नहीं पता चलता था, तो हमें ऐसा लगने लगा था कि पर कैपिटा इनकम जो है वो एक अच्छा मेजर नहीं है जिससे कि हम लेवल ऑफ डेवलपमेंट को मेजर कर सके। हेल्थ और एजुकेशन को भी साथ में लिया जाना जरूरी है फॉर कंपैरिजन। हमने बहुत डिटेल में बेटे किया था केरल और पंजाब का केस। आपको पता है हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे थे, हमने यूट्यूब वाली क्लास में भी पढ़ा था कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पंजाब बेटर है, लेकिन जब हमने केरल और पंजाब को कंपेयर किया था ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, याद आ गया, IMR, ग्रॉस एनरोलमेंट, ग्रॉस ने किया था सॉरी, हमने नेट अटेंडेंस रेशियो किया था। तो हमने ये किया था कि केरल जो है वो आगे निकल जाता है, पंजाब जो है वो पीछे रह जाता है। तो अल्टीमेटली वर्ल्ड में भी हमने इस चीज को रिकॉग्नाइज किया कि पर कैपिटा इनकम से हम सारी चीजों को नहीं जान पाते हैं। रिजल्ट UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उसने कंपेयर किया वर्ल्ड के 177 कंट्रीज को। कितने कंट्रीज को? 177 कंट्रीज को। ठीक है, उसने जब वर्ल्ड के कंट्रीज को कंपेयर किया तो दिया, कंपेयर किया ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ स्टेटस, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल लेवल एज वेल एज पर कैपिटा इनकम, तीनों आधार पर। जो ये कंपैरिजन कहलाया जाता है इसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, और जो पूरी रिपोर्ट तैयार की गई उसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कहते हैं। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट है जो कि सबमिट की गई बाय द UNDP on the comparison done on the countries based on health status, educational level and per capita income. Why it was done? It was done because World Development Report जो थी पर कैपिटा इनकम के ऊपर कंट्रीज को कंपेयर करती थी, that was considered to be inadequate measure for measuring the level of development. We were looking for the better option, so in 2004 itself another report was submitted by the UNDP. प्लीज दोनों में कंफ्यूज मत होना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी थी, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP ने की थी। अभी मैं इतना ही करा रही हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करती हूँ।